नेचुरल हैबिटेट क्या हो गया? एक टाइगर की असली जगह नेचुरली उसको कहाँ होना चाहिए? जू के अंदर नहीं होना चाहिए, उसको जंगल में होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए, वाइल्ड एरिया में होना चाहिए, भागने को जगह हो, ग्रासेस हो बड़ी बड़ी जिनके पीछे छुप जाए, छुपने के बाद अपने शेर शिकार को देखे, शिकार के ऊपर अटैक करे, उसको खाए, ये है उसका काम, वाइल्ड एनिमल है। वोकैबुलरी में ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। इस तरीके के नंबर आपको मिल जाएंगे वोकैबुलरी के थ्रू। Hello everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to Sankalp Bharat Foundation YouTube channel. फर्स्ट फ्लाइट की पोम की एक सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मैं सारी पोम आपको एक एक बार पूरी तरीके से समझा रही हूँ। इनके आरटीसीज भी कर रहे हैं, इनकी पोएटिक डिवाइसेस भी समझ रहे हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स हम लोग समझ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थीम है चैप्टर की वो भी डिस्कस करेंगे, और इन चैप्टर्स को, इन पोम्स को वन बाय वन वी आर गोइंग टू कंप्लीट। राइट, क्लास 10 सीबीएसई का सिलेबस आप लोग मेरे साथ इंग्लिश का सिलेबस तैयार कर सकते हैं संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग पोम क्लास 10 की, नाम है इसका अ टाइगर इन अ जू। ओके, तो टाइगर जू के अंदर बेसिकली ये आपकी थीम होने वाली है। तो आपको काफी हद तक समझ आ गया, एक कॉन्ट्रास्ट आइडिया आपको मिलने वाला है पोम के अंदर। बिकॉज एक टाइगर क्या है? टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। टाइगर कैसा एनिमल है? वाइल्ड है, ऐसा पेट नहीं है ना, आप उसको पालतू कैट और डॉग की तरह घर में थोड़ी रख सकते हो। तो जो टाइगर है, ही इज मेंट टू बी in a free space in the forest. He is meant to run behind his prey. meant to run behind his prey का मतलब हो गया भाई उसका जो लाइफ है या जो वो बना है, वो इसलिए बना है क्योंकि वो एक वाइल्ड एनिमल है और उसका काम है अपने प्रे के पीछे भागना, शिकार के पीछे भागना। सबसे ज्यादा हम बोल रहे फास्टेस्ट एनिमल है। तो ऐसे एनिमल को अगर आप लोग जू के अंदर रख देंगे, केज के अंदर पिंजरे में बंद कर देंगे, तो उसका तो बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। तो यही कॉन्ट्रास्ट आइडिया हमको लेस्ली नॉरिस, जो इसके चैप्टर के जो पोएट हैं, पोम के जो पोएट हैं, वो हमको यहाँ दिखा रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रास्ट आइडिया आपको देखने को मिलेगा दोनों तरीके के टाइगर के बीच में। एक टाइगर जो बाहर होना चाहिए वो कैसा होता है, और एक टाइगर जो पिंजरे के अंदर होता है वो कैसा होता है। तो बहुत ब्यूटीफुल पोम होगी, बड़ा मजा आएगा आपको इसको समझने में। पोएटिक डिवाइसेस हैं काफी सारी इसमें, पर्सोनिफिकेशन मिलेगी, मेटाफर मिलेगी, ऑक्सीमोरन मिलेगी, एंजाममेंट मिलेगी, और भी दो तीन पोम में पोएटिक डिवाइसेस आपको इस पोम के अंदर देखने को मिलेंगी। चलो करते हैं पोम की शुरुआत। टाइगर इन द जू। मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके जो राइटर हैं वो कौन है। ही इज लेस्ली नॉरिस। 1921-2006 की आसपास, मतलब इस बीच में इन्होंने इस पोम को लिखा है। ये इनका बर्थ है और डेथ डेट है, ठीक है। Okay, so this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. Natural habitat क्या हो गया? एक टाइगर की असली जगह, नेचुरली उसको कहाँ होना चाहिए? जू के अंदर नहीं होना चाहिए, उसको जंगल में होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए, वाइल्ड एरिया में होना चाहिए, भागने को जगह हो, ग्रासेस हो बड़ी बड़ी जिनके पीछे छुप जाए, छुपने के बाद अपने शेर शिकार को देखे, शिकार के ऊपर अटैक करे, उसको खाए, ये है उसका काम, वाइल्ड एनिमल है। राइट, और जू वाला जो एनिमल है वो कैसा होगा, वो आपको पोम के अंदर पढ़ने को मिलेगा। ओके, नाउ द पोम मूव्स फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको पता है पोम किसी भी चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, मैं आपको बोलती हूँ कभी भी आंसर लिखो तो एक लाइन का क्या लिख दो, कॉन्टेक्स्ट लिख दो। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि आप उस क्वेश्चन के बारे में, चैप्टर के बारे में थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखो कितनी ब्यूटीफुल लाइन है, दिस पोम कंट्रास्ट a tiger in the zoo with a tiger in a natural habitat। तो हर आंसर में आप इस लाइन को लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन होगी आपके लिए। The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo। तो होगा क्या, जैसे ही जब हम लोग पोम पढ़ेंगे तो हम जू में होंगे, ठीक है, फिर हमको बाहर ले जाया जाएगा पोम के थ्रू, लाइंस के थ्रू, और फिर हम जू में वापस आ जाएंगे। मतलब जो टाइगर है, हम अंदर वाला टाइगर पढ़ेंगे, जू वाला, फिर बाहर वाला पढ़ेंगे, फिर अंदर वाला फिर से पढ़ेंगे। ये कंट्रास्ट आइडिया आपका चल रहा है थ्रू आउट द पोम। Okay, so the poem provides a contrast in the mood and environment of a tiger when he is in the zoo and when he is in the forest. When it is its natural habitat and when it is imprisoned. दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? जब एक टाइगर जू के अंदर है तब कैसा फील करता है, जब एक टाइगर जू के बाहर है तब कैसा फील करता है, और ये जो नेचुरल हैबिटेट है किसी टाइगर का, वो उसमें होता है तब कैसा फील करता है, और इसके बाहर होता है तब कैसा फील करता है। ये आपको इस पोम के अंदर बताया जाएगा। नॉवेल सॉरी जो पोइट है आपके, वो एक आपके प्राइज विनिंग है, वेल्स पोइट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये आपको हल्की सी पोइट के बारे में मैंने दे दी। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी पोम, ठीक है। चलो,
हाँ जी, so he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. देखिए राइमिंग स्कीम क्या बनती है इसकी. He stalks in his vivid strips. A. The few steps of his cage. B. On paths of velvet quiet. C. In his quiet rage. तो cage and rage is actually rhyme कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा B. So that would be A, B, C, B. तो हमको राइमिंग स्कीम समझ आ गई. राइमिंग स्कीम हमारी बन रही है A, B, C, D इस फॉर्म के अंदर. अब मीनिंग समझ लेते हैं. बात हो रही है टाइगर की. टाइगर को यहाँ ही से बुलाया गया है ना. ऐसे जो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, वर्ड यूज हुआ है, प्रोनाउन यूज हुआ है ही. तो यहीं पे आपको पता चल गया पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है. टाइगर के लिए पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, उसको ही ह्यूमन किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है. तो आपको एक पोएटिक डिवाइस मिल गई. ही स्टॉक्स, स्टॉक करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से फिर से उसी जगह पे वापस आना. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. तो एक टाइगर है वो स्टॉक कर रहा है इन हिज विविड स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स है उसकी बॉडी पर. स्ट्रिप बोले तो लाइनें बनी हुई है, हर टाइगर के ऊपर होती है ना. ब्लैक कलर की लाइनें होती हैं, उसकी येलो स्किन होगी और ब्लैक कलर की लाइंस होगी, स्ट्रिप्स होंगी. विविड का क्या मतलब हो गया? कलरफुल. ही स्टॉक्स इन इट विविड स्ट्रिप्स. तो यहाँ लिखा हुआ है थोड़ा ब्राइट सा कलर बेसिकली, है ना. तो ब्राइट कलर की स्ट्रिप्स उसकी बॉडी पर है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. अपने केज के कुछ स्टेप्स वो ले रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है. यहाँ आपको पता है क्या समझाया गया है? यहाँ आपको बताया गया है कि एक टाइगर के अंदर कितनी, एक केज के अंदर टाइगर के लिए कितनी जगह होती है. यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, दैट्स इट. इतना ही कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं. जबकि ये फास्टेस्ट एनिमल है भाई. भागने पे आएगा तो आप पकड़ भी नहीं पाएंगे, इतनी तेज भागता है, राइट. इसकी जो स्पीड के नाम से जाना जाता है. लेकिन इसको जगह कितनी मिली है? इतनी सी. तो इस लाइन को बहुत ही पैथेटिकली राइटर जो पोएट है वो लिखते हैं, बोलते हैं he stalks in his vivid strips the few steps of his cage. कुछ ही स्टेप्स है, few steps है केज में लेने के लिए, वो उनको चल रहा है. now on pets of velvet quiet. वेलवेट के पेट्स है, उसके पेट क्या हो गया? जो पॉ का एरिया होता है ना, जो सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, किसी कैट के, डॉग के, ये हर जगह दिखेगा आपको, है ना. तो जो पॉ का एरिया होता है वो कैसा है? सॉफ्ट है, वेलवेट की तरह. और क्वाइटली चल रहा है, आवाज भी नहीं कर रहा चलते टाइम. इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट रेज इटसेल्फ इज अ फिगर ऑफ स्पीच. पोएटिक डिवाइस यूज हुई है. कौन सी वाली बताओ जरा? ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन में क्या होता है? दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं एंड दे बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर एक्चुअली. जैसे ये हो गया क्वाइट मतलब कि शांत, रेज मतलब गुस्सा. आप कभी देखा है किसी को, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो शांत है? नहीं, गुस्सा आएगा तो वो चिल्लाएगा, है ना. तो गुस्सा, रेज होना और क्वाइट होना ऑपोजिट वर्ड्स हो गए. तो ऑपोजिट वर्ड्स को ही ऑक्सीमोरन बोलते हैं. सो यहाँ बोला जा रहा है कि जो टाइगर है एक तो क्वाइटली चल रहा है, देखने में आपको क्वाइट लग रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है? क्वाइट रेज, शांति दिख रही है लेकिन उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है. क्लियर हो गया. तो ये एक एनिमल जिसको आपने जू में डाल दिया है, उसकी एक फीलिंग दिखाई गई, अपीयरेंस कैसा है और इनर फील उसकी कैसी है. सो द टाइगर इज इन द जू. कुछ ही स्टेप्स है जिनको वो चल रहा है, क्वाइटली चल रहा है, दिख भी क्वाइट रहा है, लेकिन उसके माइंड में बहुत गुस्सा भरा पड़ा है. क्लियर हो गया. सीसी लिखेंगे अगर समझ आ गया. आगे बढ़ेंगे. He should be lurking in shadow. अब देखो, ये मैंने आपको बताया था ना कि पोम में पहले हम जू में जाएंगे, जू से वापस आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? फॉरेस्ट में चले जाएंगे. तो अभी हम फॉरेस्ट में आ गए. यहाँ पे हम कहाँ थे बताओ जरा. इस वाले अगर आप देखोगे तो हम कहाँ हैं? यहाँ पर जू की बात हो रही है. अब इसमें किसकी बात होगी? फॉरेस्ट की, ओपन एरिया की. ओपन एरिया में कोई बोल रहा है कि टाइगर क्या करता है? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. एक्चुअली इसको होना कहाँ चाहिए? शैडोज में होना चाहिए. लर्किंग, हाइड करना, खुद को क्या करे वो? हाइड कर पाए, ऐसे उसकी जगह होनी चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस. तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट के अंदर लंबी लंबी ग्रास होती है ना, वहां पे उसके लिए जगह होनी चाहिए हाइड करने के लिए. सो दैट शेडोज में चुपचाप वो हाइड कर जाए. सो दैट नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. सो जैसे ही वाटर होल पर, वाटर होल के आसपास मतलब जहां पानी होता है ना पीने के लिए, जैसे ही वहां पे कोई प्लम सा डियर है, प्लम मतलब मोटा ताजा खाता पीता अच्छा सा तंदुरुस्त सा कोई डियर आए, हिरन जो भी उसका प्रे है वो आए और वहां पानी पी रहा हो. आप इमेजिन करोगे सिचुएशन को. तो टाइगर का काम क्या है? लॉन्ग ग्रासेस में छुपा पड़ा है कहीं शैडो में और एकदम से स्लाइड करेगा, अटैक करेगा. किसके ऊपर? अपने प्रे के ऊपर.
ये काम है उसका। पोइट आपको बताना चाह रहा है ही शुड बी, उसको क्या करना चाहिए, लर्किंग इन शेडो इन दी लॉन्ग ग्रासेस, ग्रासेस में चुपचाप छुप जाना चाहिए, और वहां जैसे ही उसको देखेगा कोई प्लम डियर आ रहा है पानी पीने के लिए, तुरंत जाए उस पर अटैक करे, उसको खा जाए, अपना शिकार को पकड़ ले, ये करने का काम है। और वो कर क्या रहा है बेचारा, एक छोटी सी केज के अंदर फ्यू स्टेप्स ले रहा है इधर उधर और गुस्से में बैठा हुआ है। उसका काम ये है बट कर वो ये रहा है। देख रहे हो कंट्रास्ट आइडिया, हर आपको पैराग्राफ में इस तरीके के कंट्रास्ट आइडिया देखेंगे। तो यहाँ था जूम में, यहाँ आ गया फॉरेस्ट में, आगे बढ़े, क्लियर हो गया ये वाला। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस, वो तो उसका तो काम क्या है, लोगों को डराना। स्नैलिंग हो गया एक अलार्मिंग आवाज निकालना। तो ऐसा होना चाहिए कि जहां भी वो है ना वहां लोग डरे रहे उससे। अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, एज मतलब किनारा। तो कई गांव होती है ना जंगल के किनारे सटे हुए होते हैं, तो अगर मान लो कहीं से भी वो टाइगर, आपने देखा होगा ना न्यूज में कभी कभी कि शहर में टाइगर घुस आया, विलेज में टाइगर घुस आया, 2 लोगों को मार दिया, स्कूल में घुस गया, खा लिया, कुछ भी करता है टाइगर। टाइगर है भाई, वाइल्ड एनिमल, इसका तो काम है ये करना। तो उसका काम है, यही पॉइंट आपको बता रहा है, उसका काम तो ये है कि वो घरों में जाए और जो जंगल के किनारे जो घर है ना उनके पास जाके अटैक करे, उनके ऊपर स्नाल करे, मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जानी चाहिए वहां। बेरिंग इज व्हाइट फैंग्स, उसके जो फैंग्स है ना व्हाइट, लंबे लंबे नाखून है, वो आपको दिखने चाहिए, अनकवर जो है। हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, पूरा विलेज दहशत से उसके क्या हो जाना चाहिए, डर में रहना चाहिए, टेरर आ जाना चाहिए पूरे विलेज में, टाइगर आ गया हमारे यहाँ। और सेम टाइगर देखो तो क्या हाल हो रहा है, लोग आएंगे इसके चारों तरफ घूमेंगे, इसको देखेंगे, इसके ऊपर हंसेंगे और चले जाएंगे, बिकॉज दिस टाइगर इज इन द जू इनसाइड द केज, राइट। और उसको करना क्या चाहिए, ये तो ये फिर से बताया गया है ओपन एरिया वाला सिचुएशन। फॉरेस्ट के अंदर होगा तो कैसा लगेगा, बट कर क्या रहा है बेचारा, देखो कंट्रास्ट, यहां से लेके यहां तक, फिर कंट्रास्ट क्या हुआ, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, बट आज तो वो लॉक है किसमें, सेल के अंदर। सेल कैसा है, कॉन्क्रीट का, मतलब दीवारों के अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, ताकत है भागने की, अटैक करने की, खा जाने की, डरा देने की, सब कुछ कहाँ है, बिहाइंड बार्स। बार्स हो गया आपका जेल की तरह, जो लंबे लंबे ये जो ये है ना। सो बोलते हैं कि ये जो टाइगर है इसकी सारी स्ट्रेंथ तो आपने बार्स के अंदर बंद कर दी, बिहाइंड द बार कर दी। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और एक ही काम बचा है इसके पास में, स्टॉक करना, लेंथ ऑफ द केज, केज की लेंथ को नाप रहा है बैठा बैठा, बस यहाँ से वहां से यहाँ से वहां, और कुछ कर ही नहीं सकता, सारी स्ट्रेंथ उसकी आपने बंद कर दी। इग्नोरिंग विजिटर्स, और ये एक और काम कर रहा है कि जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं ना उनको इग्नोर भी कर रहा है। क्या ही करेगा, उनके साथ में मस्ती थोड़ी करेगा, ये कोई एलिफेंट थोड़ी है, ये कोई कैट थोड़ी है, डॉग थोड़ी है जो आपके साथ में आके मस्ती करे और आप खुश हो जाओ, रैबिट थोड़ी है क्यूट 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 फोटो खिंचा लो उसके साथ में। ये टाइगर है भाई, जंगल का एक बहुत वाइल्ड एनिमल है, इसका काम है बाहर जाके लोगों को डराना, अपने शिकारों को खाना, लंबे लंबे छलांग लगाना, दूर तक दौड़ना, और इसकी सारी स्ट्रेंथ आपने बिहाइंड द बार्स कर दी है। आज जब इसको विजिटर्स देखने आ रहे हैं ये उनको इग्नोर कर रहा है, बोल रहा है मेरे को निकालो तो बाहर, फिर मैं बताऊंगा कि तुम मुझे देखने आए हो या मैं तुम्हें देखने आया हूँ। है ना। तो ये जो टाइगर है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है अंदर और इग्नोर कर रहा है जो भी विजिटर्स उसको देखने आए हैं। करता क्या है पूरे दिन ये टाइगर, जब इस केज के अंदर होता है, तो नीचे वाला आपका केज में आ गया, ये फिर से आपका किसमें, जू का, मतलब केज का सीन है। तो हम जू में थे, फिर हम जंगल घूम के आए, अब हम फिर से जू में वापस आ गए। तो और क्या करता है ये, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात तक एक एक आवाज इसके कानों में जाती है, सुनता है क्योंकि शांति हो जाती है शहर में। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार की आवाज आती है। पेट्रोलिंग कार क्या होती है, हाँ हर जगह तो मुझे नहीं पता, बट सिटीज में, स्टेट्स में एक पेट्रोलिंग कार चलती है रात को, गाइड वाली, गार्ड्स होते हैं उसके अंदर, वो चेक कर रहे होते हैं कि भाई सब कुछ सही चल रहा है कि जागते रहो टाइप से, है ना। तो पेट्रोलिंग कार की आवाज सुनता है, सायरन सुनता है, एम्बुलेंस जा रही है उसकी आवाज सुनता है, लोगों की व्हीकल्स की आवाज सुनता है, तो आवाजें सुनता है रात को। एंड स्टार्स स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आईज, और स्टेयर करता है, स्टेयर देखता है घूर के, किस पे, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आसमान में जो सितारे हैं, जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, उनको ऐसे देखता रहता है, घूरता रहता है रात को, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है अब करने के लिए, जो चीजें कर सकता है वो उसे करने नहीं दिया जा रहा, तो बस पड़ा रहता है झील में, अपने केज के अंदर शांत से। जो विजिटर्स आते हैं उनको इग्नोर करता है, स्टार्स की तरफ गेज करता रहता है, उन्हें देखता रहता है साइलेंटली, रात को आवाजें आती है उनको सुनता रहता है।
ये है काम टाइगर का जो इस टाइम वो कर रहा है, पर क्या वो ये सब करने के लिए बना है? ऑफ कोर्स नॉट। तो बहुत ही पैथेटिक वे में टाइगर की एक सिचुएशन बताई गई है कि वो जो जू में टाइगर होता है उसकी क्या सिचुएशन होती है, वो कैसा फील करता है। और हमको साइलेंटली ये मैसेज दिया जाता है दैट लेट द वाइल्ड एनिमल बी इन वाइल्ड्स। वाइल्ड एनिमल्स को वाइल्ड्स में, फॉरेस्ट में रहने दो, उनको जू में मत लेकर आओ, मत बनाओ जू में, एक पिंजरे के अंदर उनको पेट एनिमल बनाने की कोशिश मत करो। जो पेट है उसको पेट करो, जो वाइल्ड है उसको वाइल्ड एरिया में रहने दो, राइट। तो आपने देखा होगा बहुत कम हो गया है जू के अंदर ऐसे एनिमल्स का होना। अब इन लोगों के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसी जगह बन रही है जहां पे इनको खुले में रहने को मिले। तो जू में तो बहुत कम हो गया है, कुछ ही जगह है, और अलाउड भी नहीं है कई जगहों पे तो एलिफेंट को रखना, शेर को रखना, टाइगर को। whether you give them the kind of environment they want, otherwise please don't keep them in the cage, that is the thing, right। तो ब्यूटीफुली हमने इस पोम को कवर किया। ओके तो छोटी सी पोम थी, ज्यादा पोम के अंदर कुछ है नहीं, लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे इसके आरटीसी, फिर हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपके ग्रीन वाले बॉक्स में थे, आई होप आप सबने देखा होगा। पोएटिक डिवाइसेस समझ लेते हैं इसमें कौन कौन सी यूज हुई है। मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन बता दिया था, द टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज़ द पोएट रेफर्स हिम एज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप, यही पहली लाइन है, तो ही से और हिज और हिम यूज किया गया टाइगर के लिए। मेटाफोर कहाँ पे यूज किया है, टाइगर के जो क्लॉज थे ना, जो पैड था, उसको वेलवेट से कंपेयर किया गया है। Alright, so the next poetic device that we have here is enjambment। अगर आप sentences को देखोगे तो without any conjunction, without any comma, sentences को as it is लिखा गया है line to line, और वहां पे हमने enjambment use किया है। Imagery use की गई है जब poet बोलता है he stalks in his vivid steps the few steps of his cage। तो आपको जब मैंने ये लाइन पढ़ाई तो मैंने आपको बोला ना, देखो इमेजिन करो कि जो टाइगर है वो कलरफुल सा टाइगर है, जैसे यहाँ पे विविड स्ट्रिप्स लिखा है। नॉर्मल टाइगर भी तो लिख सकते थे टाइगर इज वॉकिंग, नहीं, उस लाइन को लिखने का तरीका है क्योंकि हमें यहाँ पे इमेजरी यूज करनी है, हमको आपको बताना है क्या क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं एक टाइगर जिसके ऊपर स्ट्रिप्स हैं, है ना, कलरफुल स्ट्रिप्स हैं, वो वॉक कर रहा है और अपने केज में इधर से उधर जा रहा है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया कि इमेज बनाना हो गया, इमेजरी यूज हो गई यहाँ पे। कॉन्सोनेंट्स यूज हुआ है स्टॉक्स एंड स्ट्रिप्स, जब हम सेम लेटर को किसी भी जो वाउल नहीं होना चाहिए, है ना, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो उसको कंसेक्यूटिवली लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। एसोनेंट्स में वाउल होते हैं, तो जैसे कि विविड स्ट्रिप्स में हमने आई को बार बार रिपीट किया है। ऑक्सीमोरोन, क्वाइट रेंज में आपको बता चुकी थी, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज हुए, जो मैंने पढ़ाया था। राइम स्कीम हो गई आपकी ए बी सी बी, ए बी सी बी। आप देखो पहले वाले स्टेंजा में मैंने आपको ये राइम स्कीम भी बताई है। तो ये सारी पोएटिक डिवाइसेस थी जो कि टाइगर इन जू में यूज की गई हैं। इसके बाद में अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। वी विल सी द क्वेश्चंस। बिफोर दैट आई वांट यू ऑल टू आंसर इन द चैट सेक्शन राइट नाउ द अपीयरेंस ऑफ द टाइगर। टाइगर की अपीयरेंस क्या है इस पोम के अंदर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। गिव मी एटलीस्ट 3 qualities or attributes or adjectives or characteristics of a tiger। ओके टाइगर के अंदर आपने क्या क्या देखा, क्या क्या था, किस किस तरीके से टाइगर के अपीयरेंस बता सकते हो, कोई भी 3 पॉइंट्स या 3 वर्ड्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम लोग करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है बच्चों, देखो आपके सामने जो एग्जामिनर है एक स्टेंजा दे देगा पोम का, जैसे कि ये रहा, ठीक। अब आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, चैप्टर का नाम बताइए, पोम का नाम बताइए, उसका राइटर बताइए। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई थीम क्या है स्टेंजा में, थीम। फिर पूछा जा सकता है टोन क्या है, टोन कैसी है, सैड है, हैप्पी है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ भी एनालॉजी बनाने को पूछी जा सकती है कि अगर इस पैसेज में आपको ये सिखाया गया है तो ऐसे ही एक और एनालॉजी बना के दीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैं भी आपको करवाऊंगी ऐसा ही, ओके। अच्छा इसके अलावा आपसे रेफरेंस पूछे जा सकते हैं, कोई रेफरेंस लिया है इस पोम में, कहाँ से लिया है ये बताइए। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ही लिखा है तो किसके लिए लिखा है, टाइगर के लिए लिखा है ना। तो काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं एक स्टेंजा में पोम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करो, जिसमें थीम एंड टोन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेम द पोम एंड द पोएट। टाइगर इन द जू आपका पोम हो गया, पोएट हो गया आपके लेस्ली नॉरिस।
Who does he refer to? देखो मैंने कहा था ना रेफर करने के लिए भी बोल दिया जाता है, बताओ ही किसके लिए यूज हुआ, ही किसके लिए हुआ, टाइगर के लिए। वेयर इज ही कैप, जू के अंदर, केज के अंदर। वेयर इज ही हैप्पी, देन कहां पर है, जू में है। हैप्पी है ना, बिल्कुल नहीं। ही सैड, क्वाइट, रेज वर्ड यूज किया गया है उसकी इनर फीलिंग्स को बताने के लिए। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मींस द सेम एज ब्राइट। अच्छा हाँ, ये भी होता है। सिनोनिम्स भी बहुत ज्यादा, एंटोनिम सिनोनिम बेसिकली वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्राइट का बताना है, तो विविड इज एक्चुअली ब्राइट का ही क्या है, एक सिनोनिम है, मतलब सेम मीनिंग हो गया दोनों का। सो ये हो गए हमारे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। अच्छा देखो अभी क्या है, आपके एग्जाम में जो पोएटिक डिवाइस, सॉरी आपके एग्जाम में जो आरटीसी आने वाला है ना, रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट, वो टोटल आने वाला है 5 नंबर का, और वो जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे खासे लेवल के होंगे। तो एक होगा आपका आरटीसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रॉम प्रोज, प्रोज बोले तो चैप्टर किसी भी बुक का हो सकता है, चाहे फर्स्ट फ्लाइट का होगा, चाहे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का होगा, और एक होगा आपका पोम के अंदर से आरटीसी। तो एक तो आना ही आना है किसी भी पोम में से। तो आपके पास में कितनी 10 पोम है ना, तो 10 में से एक आएगा, ध्यान रखना, कोई भी पोम हो सकती है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोम्स जिसके आरटीसी पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आरटीसी करते हैं। क्वेश्चन है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ये स्टैंडर सेकंड हो गया। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, तो उसका काम क्या है, प्लम डियर जहां आता है पानी पीने के लिए उसके आसपास जाके छुप जाना, और जैसे ही वो आए उसके ऊपर अटैक करना। Who does he refer to here? Again, tiger. Where is the tiger at present? अभी प्रेजेंट में टाइगर को कहाँ दिखाया गया है, इस स्टेंजा में बताना है अब आपको। ओवरऑल पोम के अंदर नहीं, स्टेंजा में, स्टेंजा में बताया गया है कहाँ पर है वो, इन शैडोज या फिर इन दी फॉरेस्ट, इन दी वाइल्ड, जंगल के अंदर। गिव अ वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स लाइट, लाइट का कुछ डार्क करके कुछ होगा, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ओके, शैडो विल बी द ऑपोजिट ऑफ लाइट। ओके, क्योंकि जहां शैडो होगी वहां डार्क हो जाएगा। राइट, चलो, सो पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मींस द सेम एज वेट इन हाइडिंग, लर्किंग, है ना, उसको क्या करना चाहिए, लर्किंग करनी है, तो हाइड करना है, वेट करना है, कहीं पे छुप के अपने शिकार का वेट करना है, इंतजार करना है, तो वो हो गया आपका लर्किंग। क्लियर हो गया, तो देखो वोकैबुलरी में ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, इस तरीके के नंबर आपको मिल जाएंगे वोकैबुलरी के थ्रू। नेक्स्ट करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब आपका थर्ड स्टेंजा आ गया। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। उसका काम क्या है, विलेज को टेरराइज करना। आसपास के जितने भी गांव है वहां के लोगों को डर होना चाहिए, दहशत होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे टाइगर है, ऐसा होना चाहिए। टाइगर, टाइगर का एक्टिव टाइगर ऐसा होता है बेसिकली, जो बाहर होता है, वाइल्ड में होता है। जंगल में है तो ठीक है, अब जो जू में है तो फिर तो क्या ही कहने। सो व्हाई डज ही मूव अराउंड द हाउस, वो हाउस के आसपास क्यों घूमे, ऐसा क्यों, बिकॉज ही इज मेंट टू टेरराइज द विलेज पीपल। सो व्हाई डज ही मूव अराउंड द हाउस, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस। व्हाई, एट द जंगल एज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो वो क्यों करता है, बिकॉज ही इज एक्चुअली लुकिंग फॉर स्प्रे इन द जंगल, जंगल में अपने शिकार को ढूंढ रहा है और टेरराइज कर रहा है लोगों को। हाउ शुड बी टेरराइज इन द विलेजेस, विद हिज बेयरिंग फाइव फैंग्स एंड हिज क्लॉज, उसके फैंग्स और क्लॉज से वो टेरराइज कर सकता है किसी को भी, जैसे हम लोग देखते हैं ना, हाँ खाने आ रहा है। ठीक है, नाउ गिव नाउन फॉर फॉर्म ऑफ टेरराइज। ओके, टेरराइज की आपको नाउन फॉर्म बतानी है। टेररिज्म, टेरर, दोनों ही आपकी क्या हो जाएंगी, नाउन फॉर्म हो जाएंगी। टेरर है ना, उसका बड़ा टेरर, उसका बड़ा डर है, तो टेरर आपका एक नाउन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़े। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नेक्स्ट आप करते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो अभी वो क्या कर रहा है, फिर से जू में जब आ गया है तो बता रहे हैं कि कंक्रीट सेल के अंदर है। वेयर इज ही लॉक्ड नाउ, इन अ कंक्रीट सेल। वेयर इज ही स्ट्राइडिंग, कहां पर वॉक कर रहा है, हियर टू देयर, एक्चुअली इनसाइड द केज, केज के अंदर। whom does he ignore, विजिटर्स को इग्नोर करता है। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर दैट मींस एज वॉक स्विफ्टली। सो ही इज एक्चुअली स्टॉकिंग, स्टॉक कर रहा है, धीरे धीरे इधर उधर वॉक कर रहा है, राइट। So that would be your I think last RTC now. He hears the voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. Who does he refer to? Again, tiger. What does tiger do at night?
रात को टाइगर क्या करता है? लिसन टू द वॉइस, गेज एट द स्टार्स एंड लिसन टू द पेट्रोलिंग कार्स वॉइस। What are the cars doing? कार क्या कर रही है? They are invigilating, वो तो इन्विजिलेशन कर रही है। कार का तो काम होता है, पेट्रोलिंग कार होती है इन्विजिलेट करने के लिए आती है। इन्विजिलेट मतलब हो गया घूमना चारों तरफ और देखना कि सब सही है कि नहीं है। टेक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड दैट मींस सेम एज ग्लीमिंग, ब्राइट, ब्रिलियंट, कुछ भी होगा। Hears the last voice at night, the patrolling cars and stares at his brilliant eyes at the brilliant star. Gleaming मतलब शाइन शाइन करने वाला, कुछ भी ब्राइट ब्राइट। तो ये हो गया आपका ब्राइट के लिए। ठीक है जी, बढ़िया लगा आप लोगों को? तो ये है आपके सारे आरटीसी। हर स्टेंजा से हमने कुछ ना कुछ आरटीसी बनाए और पूछे हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ होंगे, वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, बाय द वे, जो आपकी बुक से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन होगा, आपने देखा होगा। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड, अरेंज देम इन टू ऑर्डर्स। तो आपने यहाँ पे, ये आपको होमवर्क में देती हूँ बच्चों, आप लोग उसको होमवर्क में करके दो मुझे। ठीक है, आपको समझ ही आ गया होगा क्या करना है इसमें। स्टॉक करेंगे तो उसका क्या मीनिंग हुआ, फ्यूज ट्रेपेजोइडल केज है तो इसका क्या मीनिंग हुआ, क्वाइट रेज का क्या मीनिंग हुआ, लॉक्ड इन कंक्रीट सेल है तो वो कैसा फील करता है, राइट। तो इन द केज क्या फीलिंग्स है उसकी, और क्या है इन द वाइल्ड क्या है। सो फाइंड द वर्ड्स that describes the movement and action of the tiger in the cage and in the wild, arrange them in 2 columns. So आपने, अच्छा ये तो मैंने ऑलरेडी आपको अरेंज करके दिया हुआ है, ओके। ये आंसर मैंने आप लोग के लिए यही सोच के बनाया हुआ था कि ये हो गया आपका इन द केज वाले ऑप्शन। तो केज में क्या करता है, स्टॉक करता है, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्वाइट रेंज होता है, लॉक्ड होता है, स्टॉकिंग होता है। ये आपकी बुक में अलग अलग लिखे हुए हैं, यहाँ मैंने आपको अरेंज करके दिए हुए हैं। लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, स्नर्लिंग अराउंड, वेयरिंग फैंग्स, टेरराइजिंग द विलेज। ये आपके वाइल्ड में हुए, तो ऑलरेडी डन है आपके लिए ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Now the question is here, we'll see it and then we'll discuss. Notice the use of a word repeated in lines such as these, जैसे कि on paths of velvet quiet, okay, in his quiet rage, okay, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, okay। तो देखो यहाँ पे जो हमारा वर्ड रिपीट है वो है brilliant and brilliant, यहाँ पे जो हमारा वर्ड रिपीट है वो है quiet and quiet। What do you think the effect of these repetition is? तो हर वर्ड जब रिपीट होता है तो रेपिटेशन का मतलब ही होता है एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज मतलब किसी बात पे जोर देना, बात को समझाने का तरीका। तो जब हम यहाँ क्वाइट क्वाइट वर्ड 2 बार यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ बताना चाहते हैं कि जो एनवायरमेंट है और जो टाइगर है वो क्वाइट है, लेकिन क्वाइट है नहीं, उसके अंदर गुस्सा भरा है। तो रेपिटेशन ऑलवेज मेक श्योर टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट। रेपिटेशन से क्या होता है, हम एम्फेसाइज कर पाते हैं फैक्ट के ऊपर और ज्यादा। जैसे ब्रिलियंट है, आईज भी ब्रिलियंट है, स्टार्स भी ब्रिलियंट है, राइट। मतलब कि क्या हो गया बेसिकली, ब्राइट ब्राइट हो गया। तो रेपिटेशन ऑलवेज फोकसेस ऑन एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग रेपिटेशन का यूज करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोम, पोम के अंदर से मैसेज क्या मिलता है? तो भाई देखो सिंपल है, जो पोम है वो एनिमल के फेवर में है। पहली बात तो एनिमल के फेवर से क्या मतलब हो गया, ये थीम हो गई, मैसेज हो गया, कुछ भी समझ लो इस आंसर को। मैंने कहा था ना थीम भी आ जाएगी आपकी। तो एनिमल के फेवर से क्या मतलब हो गया, फेवर मतलब मैं एनिमल के बारे में सोच रही हूँ, उनके फायदे के लिए सोच रही हूँ इस पोम के अंदर। क्योंकि पोइट खुद बोलता है कि इसको क्या करना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। जू में रख ले ना, बिल्कुल नहीं। तो लेस्ली नॉरिस पोइट के एनिमल के फेवर में इस पोम को लिख रहे हैं। तो इसको आप कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। आप बोलेंगे द पोम is actually in favor of a animal who should be inside, who should be outside the cage, should not be locked inside the cage because he is not meant for that। टाइगर का जो नेचुरल द वे ऑफ लिविंग है दैट इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने के लिए पैदा हुआ है, वाइल्ड में। और जो भी आपने पोम में पढ़ा वो सब लिख दीजिए। वही डियर को, प्रे को खाने के लिए बना है, लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छुपने को बना है, विलेज के लोगों को डराने के लिए बना है। So he is meant to do all those things, but you are actually keeping the tiger in a zoo. That is not fair. That is the message that we are getting in the poem. Clear है? लिख पाओगे इसको, कितना इजी है देखो। तो पोम पढ़ने के बाद में मैसेज बताना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो द पोम इज रिटन इन फेवर ऑफ द एनिमल, यस। एनिमल्स आर डिस्टिंक्ट क्रीचर ऑफ गॉड, यस। अच्छे मतलब क्रीचर है यार, गॉड ने बनाए हैं, तो इसलिए थोड़ी बनाए कि आदमी और जानवर में फर्क है। तो एनिमल का काम सोशलाइजेशन नहीं है, एनिमल अपने अपने लेवल का सोशलाइजेशन करेगा। आप उसको पेट क्यों बना रहे हो, जंगल में ही रहने दो उसको। Animals are meant to live and enjoy in the openness of the wild, yes, and fields, yes. Human beings should not keep them in the cage, yes, for their entertainment, not at all. This totally changes the whole soul nature of the animal, yes.
नेचर ही चेंज हो गया एनिमल का। कहाँ तो वो अभी दहाड़ रहा था, लोगों को डरा रहा था, यहाँ इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। ऑपोजिट आ गया आपके लिए। पॉल फ्रांसिस, टाइगर्स आर मेंट टू roar in open and run behind their prey. Yes, of course. This is what showcases the true spirit of a tiger. टाइगर की ट्रू स्पिरिट क्या है? दो काम करने हैं उसको। क्या करना है? रोर करना है, दहाड़ना है ओपन में, रन करना है बिहाइंड हिज प्रे। ठीक है। Now the same tiger when in the concrete cell becomes quiet and ignores visitor. वही सेम टाइगर जो रोर करना जानता है, रन करना जानता है, प्रे के पीछे भागना जानता है, वही अभी क्या कर रहा है? विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है और एकदम शांति से पड़ा हुआ है अपने घर के अंदर। तो बेसिकली आप अगर इस पूरी मैसेज अगर इसका समझना चाहेंगे पोम का, तो वही हो जाएगा कि भाई एनिमल को आपने क्या करना है? फेवर करना है। एनिमल की फेवर में पोम है और उनको जंगल में रखना है, ना कि अपने केज के अंदर बंद करना है। तो एनिमल्स आर नॉट मेंट टू बी इनसाइड द केज, स्पेशली द वाइल्ड वन। ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैसेज का, मैंने आपको लिख दिया है। बाकी फ्रीडम इज अ लाइफ फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, एलोबरेट करके बताइए। काफी कुछ वही सेम लिख सकते हैं स्टोरी जो मैंने पोम के अंदर सिखाई है। क्या फ्रीडम हमारे लिए जरूरी है? यस, ह्यूमन बींग्स के लिए बिल्कुल जरूरी है भाई, हमें तो फ्रीडम चाहिए, तो फिर एनिमल को क्यों नहीं चाहिए? उनको भी चाहिए, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी अपने मन की चीजें करने का अधिकार है। तो वही आपको इसमें एलेबोरेट करना है। एक दो पॉइंट्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दो अगर आप लिख पाओगे तो। वैसे बता दूं ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 6 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बट द सिंपल सा नहीं आएगा, इसी को घुमा फिरा के 2-4 लाइनें यहाँ से जोड़ वहां से जोड़ करके आपको बढ़िया सा लिख के देंगे। टॉपिक होगा फ्रीडम, किसके बारे में? ह्यूमन बींग एंड एनिमल दोनों के बारे में। तो पोम को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। हो सकता है कोई 2 चैप्टर ले ली जहां फ्रीडम की बात हुई है, जैसे अमेंडा की बात है, अमेंडा को भी फ्रीडम चाहिए लाइफ में, ह्यूमन बींग को, और टाइगर को भी फ्रीडम चाहिए लाइफ में। देखो क्या बढ़िया, अभी याद आया है ना, माइंड में आया ये क्वेश्चन। तो दोनों को लेके फ्रीडम के बारे में बात करनी है। तो दोनों चैप्टर से थोड़ा थोड़ा रेफरेंसेस उठाने और अपना आंसर लिख देना है, थोड़ा अपना आइडिया दे देना आपके हिसाब से फ्रीडम क्या है, बन गया आपका मस्त आंसर। ठीक है। सो दैट इज इट, ये आपका चैप्टर आज फिनिश होता है, ये वाली पोम। क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए, आरटीसी हमने कर लिए, पोएटिक डिवाइसेस हमने कर लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, पोम एक्सप्लेनेशन भी आपकी हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट पोम कराऊंगी अमेंडा की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत जल्दी उसका वीडियो मिल जाएगा। और मैं मिलूंगी आपसे उसी वाले वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।